बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद। आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स या फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं और वो आपके पास है मेजरमेंट। फिज़िक्स में भी है और ये अप्लाइड मैकेनिक्स में भी है। मैकेनिकल सेकंड ईयर और फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर के लिए ये चैप्टर है। सबसे पहले हम प्रीवियस नॉलेज को डिस्कस करें तो फिज़िक्स क्या है। फिज़िक्स बेसिकली एक साइंस की एक ब्रांच है। तो सबसे पहले हम साइंस को पढ़ लें कि साइंस क्या है। साइंस बेसिकली एक प्रैक्टिकल नॉलेज होता है और साइंस को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक आपके पास है बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंसेस। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं सारी की सारी बायोलॉजिकल साइंस में है और जितनी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सारी की सारी फिजिकल साइंसेस में है। तो फिजिक्स जो है वो फिजिकल साइंसेस की बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। अब फिजिक्स क्या है? फिजिक्स में फिजिक्स एक्चुअली इज द स्टडी टू डिस्कस एनर्जी, मैटर एंड इट्स रिलेशनशिप। एनर्जी, मैटर और तीसरा पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड मैटर। तो जब हम फिजिक्स में आते हैं तो फिर फिजिक्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके पास है मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड और एक उसका एक प्रॉपर यूनिट। अब फर्ज करें कि आप एक शॉपकीपर के पास जाते हैं फ्रूट खरीदने, तो उसको हम ये कहें कि हमें एप्पल दे दो, तो वो पूछेगा भाई एप्पल कितने। तो ज़रूरी है कि उसके लिए हमें मैग्नीट्यूड पहले सेट करना चाहिए, 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। तो ये जो दो है ये बेसिकली इसकी मैग्नीट्यूड बनेगी और किलोग्राम जो है आपका इसका यूनिट बनेगा। जब तक आप मैग्नीट्यूड एक सेट नहीं करेंगे तो आप, मेरा ख्याल है कि मेजरमेंट के आप तकाजे पूरे नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेजरमेंट के लिए ज़रूरी है कि आपके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए और साथ साथ प्रॉपर यूनिट होना चाहिए। अब मैग्नीट्यूड में आपके पास उन चीज़ों की मैग्नीट्यूड मुमकिन है, उन चीज़ों की मेजरमेंट मुमकिन है जिनकी आपके पास कोई फिजिकल अपीयरेंस हो। उसमें हम फिर फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी अपीयरेंस होगी, आप उनको देख सकते हैं, आप उनको छू सकते हैं, आप उनको उठा सकते हैं। अगर इन ऐसी कोई चीज़ आपके सामने नहीं है, ना उसको आप देख सकते हैं, तो फिर वो फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आता। महसूस करना भी फिजिकल क्वांटिटी में आता है। जैसे लाइट है तो लाइट को हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसलिए वो भी आपके मेजरमेंट में आता है। इसीलिए मेजरमेंट के लिए ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि किन किन चीज़ों की मेजरमेंट हो सकती है। मेजरमेंट में आपके पास फिर दो चीज़ें आती हैं। एक आपके पास है बेस क्वांटिटी, जिसको हम कहें पहले फिजिकल क्वांटिटीज, अब फिजिकल क्वांटिटी दो किस्म की हैं। नंबर 1 आपके पास है बेस क्वांटिटीज और नंबर 2 आपके पास है डिराइव्ड क्वांटिटीज।
डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो हम सबसे पहले आएंगे बेस क्वांटिटीज के ऊपर, फिर हम आएंगे डिराइव्ड क्वांटिटी के ऊपर। बेस क्वांटिटीज मेजरमेंट के लिए या फिजिक्स के लिए इतना जरूरी है जितना हम किसी बिल्डिंग को उसकी बेस बुनियाद बनाते हैं, अच्छी और मजबूत बनाते हैं। इसी तरह अगर हम चूंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इंग्लिश ABCD अल्फाबेट, तो ये ABCD एंड सो ऑन 26 अल्फाबेट जो हैं ये पूरी इंग्लिश की बेस हैं। अगर हमें ये A का मतलब, B का मतलब, C का इनसे क्या बनता है, अगर हमें ये मालूम है तो हम इंग्लिश जो है वो उसको हम ठीक तरीके से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं। अगर हमें ABCD के बारे में कुछ नहीं पता तो हम फिर इंग्लिश को सही तरीके से प्रॉपर पढ़ नहीं सकते। इसी तरह फिजिक्स को पढ़ने के लिए, फिजिक्स की स्टडी के लिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं और ये कितनी हैं। हम अब तक पढ़ने जा रहे हैं बेस क्वांटिटीज कितनी हैं, उसके बाद हम फिर इंशाल्लाह डिराइव्ड क्वांटिटीज में हम आएंगे। देयर आर 7 फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटीज। बेस या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम इसका एक टेबल बना के समझने की कोशिश करते हैं। सीरियल नंबर, नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, या P से मुराद फिजिकल और Q से मुराद क्वांटिटी होता है। इसका सिंबल क्या है, इसका यूनिट क्या है, फिर सिंबल ऑफ यूनिट। तो नंबर 1 पे आपके पास है लेंथ। लेंथ जो है किसी भी मेजरमेंट की सबसे बुनियादी चीज है। मसलन आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, आप उसको कहते हैं कि मुझे 5 मीटर, 7 मीटर, 10 मीटर कपड़ा चाहिए, तो अब वो क्या करेगा, सबसे पहले इस लेंथ का एक स्टैंडर्ड मुकर्रर करेगा। अब स्टैंडर्ड के हिसाब से एक यार्डस्टिक है जिसको हम जनरली मीटर या गज कहते हैं। गज तो खैर दूसरी सिस्टम में चला जाएगा, तो मीटर। अब वो मीटर एक स्टैंडर्ड है, एक यार्डस्टिक उठाएगा और 5, 7 या 10 मीटर आपको कपड़ा काट के दे देगा। इसकी जो यूनिट बनेगा आपके पास मीटर होगा। इसको हम, इसका जो सिंबल है वो आपके पास L और इसका यूनिट जो है मीटर और सिंबल ऑफ यूनिट आपके पास M हो जाएगा। नंबर 2 मैस। सेकंड नंबर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास बेस क्वांटिटी है। जब भी आप कोई चीज खरीदने जाते हैं, जो मैस है, आपको कहते हैं 2 किलोग्राम सेब दे दें, तो वो 2 किलोग्राम एक स्टैंडर्ड मुकर्रर होगा उसके पास, वो उठाएगा, एक वजन में डालेगा, बैठ लेगा और आपको दे देगा। उसको फिर हम कहते हैं मैस, और इसका जो है वो किलोग्राम, उसने एक स्टैंडर्ड मुकर्रर किया हुआ है और इसको हम केजी से कहते हैं। नंबर 3 आपके पास है टाइम। इसको हम कैपिटल T या स्मॉल t से जाहिर करते हैं। इसका जो यूनिट बनेगा वो सेकंड होगा और SEC। नंबर 4 पे आपके पास है टेम्परेचर। इसको कैपिटल T से जाहिर करेंगे हमेशा, केल्विन और K। ये चीज बहुत जरूरी है बच्चों कि अगर टाइम आएगा तो हम, जैसे मैंने कहा, कैपिटल T या स्मॉल t से जाहिर करेंगे। अगर टेम्परेचर होगा
उसको हम कैपिटल टी से, मसलन आप किसी चीज को गर्म करते हैं, फर्स्ट पानी हमारे पास है, आप पानी को 10 मिनट तक गर्म करते हैं, उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो इस सेंटेंस में टेम्परेचर और टाइम दोनों शामिल हैं। इस केस में आप क्या करेंगे कि टेम्परेचर को तो हर हाल में आपने कैपिटल टी से जाहिर करना है, तो टाइम है उसको आप यहाँ पर स्मॉल टी से जाहिर करें। अगर यूं आ जाए कि आपके पास 1 किलोग्राम पानी है जिसको आपने 10 मिनट तक गर्म करना है, अब यहाँ टेम्परेचर की कोई शर्त शामिल नहीं है, लिहाजा उसको कैपिटल टी देना है, स्मॉल टी अब नहीं देना, क्योंकि टेम्परेचर है ही नहीं। इसको चाहे तो आप कैपिटल टी दे दें, स्मॉल दे दें, लिहाजा बेहतर ही है कि आप इसको कैपिटल टी से जाहिर करें। 5वें नंबर में आपके पास है करंट, तो इसको इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं, इसको कैपिटल आई से जाहिर करते हैं। इसका जो यूनिट है एम्पियर है, एएमपी या ए। नंबर 6 आपके पास है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसको स्मॉल आई से जाहिर करते हैं, इसका यूनिट बनेगा कैंडेला सीडी। और नंबर 7 आपके पास है नंबर ऑफ मोल सबस्टांस चेयर कॉलेजेस वगैरह वगैरह। तो नंबर 7 में वो तमाम चीजें शामिल हो जाती हैं जिनकी क्वांटिटी हम देते हैं, जिनकी हम तादाद देते हैं। तो तादाद के साथ तो यूनिट नहीं आता, क्योंकि अगर हम ये 10 आदमी, तो इसका यूनिट नहीं होगा, हम सिर्फ 10% लिखेंगे। 10 कुर्सियां, इसका भी यूनिट नहीं होगा, क्योंकि इसमें तादाद में यूनिट नहीं आता, इसलिए इसको हम कैपिटल एन से या स्मॉल एन से जाहिर करते हैं। इसका कोई यूनिट नहीं है और इसका कोई सिंबल नहीं है। तो आज हमने मेजरमेंट के सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बेस क्वांटिटीज का। तो हमने 7 बेस क्वांटिटीज, उनके सिंबल, उनके यूनिट और सिंबल ऑफ यूनिट्स को हमने स्टडी किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है आपका इन बेस क्वांटिटीज को हम कैसे मेजर करेंगे, किन सिस्टम्स के तहत मेजर करेंगे, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह, शुक्रिया सर।